वेलकम टू speedlearning.in। हम कई सारे स्क्रीनर्स की स्टडी करते रहते हैं और वो स्क्रीनर्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हैं। एक्चुअली बहुत सारे ट्रेडर उस दिन का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके किसी तरह का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लेके आएंगे, फिर वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कोई जादू करके दिखाएगा और हमको अपने आप पैसा मिलता रहेगा। एक्चुअली सॉफ्टवेयर बुरे नहीं होते, लेकिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए आपको डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अगर आप में डिसिप्लिन और कॉमन सेंस नहीं है तो सॉफ्टवेयर होने के बावजूद आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर आप में डिसिप्लिन और कॉमन सेंस है तो आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे कई सारी ऐसी स्क्रीनर्स मिल जाएंगे, कई सारी ऐसी जानकारियाँ मिल जाएगी जिससे आप आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हैं और सेफ ट्रेडिंग करके रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज हम एक स्क्रीनर की बात कर रहे हैं, रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो एंड फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। ये स्क्रीनर हमको ये बताता है कि अभी कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अचानक अपने इंट्राडे लो से रिकवरी शुरू की है और ऊपर की तरफ तेज़ी से भागने लगे हैं। ये अधिकतर मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं। और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई में अगर 2-3 दिन से भागते चले जा रहे थे और आज अचानक उन्होंने गिरना शुरू किया। ये मैं कई बार आपको लेक्चर्स में बताता रहता हूँ कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो 3 दिन से ऊपर जा रहे थे और अब सेलिंग आने लगी, कौन से स्टॉक है जो 3 दिन से नीचे जा रहे थे अब उनमें बाइंग आने लगी है। लेकिन उसको जब आप ऑब्जर्व करने जाते हैं NSE इंडिया की साइट में या किसी और वेबसाइट में तो बड़ा मुश्किल होता है, वो ट्रैक नहीं कर सकते आप। मार्केट वॉच में भी देखने में तकलीफ आती है, लेकिन ये स्क्रीनर्स आपको वो सारा डाटा प्रोसेस करके देते हैं। इन स्क्रीनर्स की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि किसी ज़माने में अगर हम 4 स्क्रीन पे 4 लोगों को सैलरी देके बिठाते और एक एक व्यक्ति 100 स्टॉक को ट्रैक करता और आके बताता कि चलो मेरे स्क्रीन में ये चल रहा है, मेरे स्क्रीन में वो गिर रहा है, तब जाके हमको ये जानकारियाँ मिलती। लेकिन कंप्यूटर्स की वजह से वो सारा प्रोसेस्ड आंकड़ा आपको सीधा मिल पा रहा है। और खैर प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा मिल रहा है कि हम डंप हो जाते हैं और हमको ये समझ में नहीं आता कि इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है, इन सब में से कौन सी चीज़ है जो इफेक्टिव है, रिजल्ट गेन देने वाली है, प्रॉफिट देने वाली है, और अल्टीमेटली हम उस चीज़ को टाल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीनर आप देखेंगे इसको आप देख लें, सुबह 9:30 पे देख सकते हैं, 12 o'clock देख सकते हैं 12 बजे दिन में, और फिर 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के बीच में देख सकते हैं। और इसके साथ में आप देखिए कि आवरली गेनर, अगर इन दोनों चीज़ों का साथ में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो और आवरली गेनर को मिला दिया, और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई और आवरली लूजर को मिला दिया। तो आपने देखा कि रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो में और फिर वही चीज़ आपको आवरली गेनर में भी यहाँ पे नज़र आ रही है, दोनों में मैच कर रही है। तो उसको एकदम पूरा मत खरीदिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने आवरली गेनर में जिस चीज़ को देखा कि अभी 11 से 12 बजे के बीच में ये बढ़ा है 4%, आपने वहीं पे लिया और वहीं से 2% नीचे आ जाता है और फिर आप पर टेंशन में आ जाते हैं। फिर शाम तक जाके उसका रेट वापस आता है और थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप बेच देते हैं, या फिर हो सकता है वहीं से लुढ़क जाए। तो ऐसे में हम आपको एक मेथड बता रहे हैं कि सामने एक छोटा टुकड़ा खरीदेंगे और 2% की गैप से आप बाइंग लगा के रखते हैं, और उसके साथ ही आधी क्वांटिटी में 0.5% का स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए। तो क्या होगा कि ये जो स्टॉक आपको मिल रहा है इसको अल्टीमेटली ऊपर जाना है, क्योंकि अगर ये लो से रिकवर करके आया है और पिछले घंटे में बढ़ा है तो अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस बढ़ेगा। तो हम अगर 1-3 के रेशो में, मतलब छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ा टुकड़ा, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए, तो उस रेशो में आप बाई करके रख लीजिए, और जैसे जैसे थोड़ा भी गेन मिलता जाए तो छोटा छोटा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि फिर से नीचे चला गया तो फंस नहीं जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है, और ये प्रॉफिट सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू आपको देगा। आपको ट्रेड करते वक्त पहले भी हमने ये जिक्र किया है कि अपनी टाइम वैल्यू को नापिए। आप ये देखिए कि आपको कितने समय में कितना पैसा मिल रहा है, वो भी सेफ्टी के साथ। स्केल उसको कह सकते हैं जहाँ 10 में से 7 बार आप पॉजिटिवली अपना काम कर रहे हैं और प्रॉफिट मिल रहा है। 10 में से 10 बार तो हाइपोथेटिकल है, वो तो एक इस तरह की मशीन जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं
कि 100% एफिशिएंसी वाली मशीन है ही नहीं, वो काल्पनिक है। वैसे ही 100 में से 100 ट्रेड सही करने वाला या 10 में से 10 ट्रेड सही करने वाला कोई ट्रेडर नहीं है। जो लोग आपके सामने हज़ारों लाखों रुपए कमा भी रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, तो हम लोग 10 में से 10 बार सही नहीं होते, यहाँ खुदा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 10 में से हम 6 बार सही होते हैं, तो 6 बार में हमारा प्रॉफिट बड़ा होता है। 6 बार में अगर हम 3 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हैं तो 18 पॉइंट हमको प्रॉफिट में मिलते हैं, और 4 बार में हमारा स्टॉप लॉस जाता है 1-1 पॉइंट का या मैक्सिमम 1.5 पॉइंट का, क्योंकि लॉस को हम जल्दी कवर कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। तो हमारा जो लॉस जा रहा है वो मैक्सिमम 6 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट हमारे पास प्रॉफिट के हमेशा ही बचे रहेंगे। बस इसके अलावा कोई भविष्यवाणी नहीं जानता, कोई पंडित नहीं है यहाँ पे, न पंडित बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पंडित 2 बार सही हो सकता है, 3 बार सही हो सकता है, 1 बार भी गलत हुआ तो उसकी कैपिटल आधी रह जाएगी। पंडित बनने से काम नहीं चलेगा, इट्स प्योर मैथ्स। ट्रेडिंग मैथ्स का काम है, मैथ्स का इस्तेमाल कीजिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, और मार्केट के बिहेवियर पे रोना छोड़िए। मार्केट जैसा है वैसा ही है, जैसा था वैसा ही अब भी है और आगे भी रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। क्या आप अपने आप को इसके हिसाब से बदल के इसमें ज़िंदा रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो आपको पैसे मिलने का एक बार सोर्स खुला, ज़िंदगी भर पैसा मिलता रहेगा। इस सेंटिमेंट के साथ सीखते रहिए, कोशिश करते रहिए। हम पहुँचे, हम जैसे हज़ारों लोग पहुँचे सक्सेस तक, आप भी पहुँचेंगे। और एक बार की कोशिश तो तबीयत से बनती ही है, उसके लिए सीखने में कोई कमी मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच, बाय।